हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये उपचुनाव थोपा गया है। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारा वो नहीं दिया। एक कोई कह रहा था कि मान सम्मान नहीं मिला। क्या मान सम्मान चाहिए? हाँ, ये एक स्थिर सरकार को गिराने का प्रयास था। जो साफ दिखता है कि सरकार को अस्थिर करने का ये भाजपा का एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें वो फेल हुए, नाकाम हुए हैं। बात ये कहूँगा कि कंगना रनौत जी ने जो भी बोला, वो किसने स्क्रिप्ट वहाँ पर लिख के दी और वो स्क्रिप्ट बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल पिट गई। और सब जानते हैं कि जिसको जो कहा, उनकी कंट्रीब्यूशन और उनके परिवार की कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है, ये हम सब एक को कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि हिमाचल प्रदेश में की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपदा होने दोस्त हमारे सभी रहे, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब कलीग्स थे, लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई होती है। कोई यहाँ पर पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का द न्यूज़ रडार में। मेरा नाम शिवांशु है और हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल जो है वो उबाले में है और रोज़ाना नए नए बयान आ रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ पालमपुर के विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में CPS जो नियुक्त हैं, उनसे चर्चा के लिए हमारे साथ आशीष बुटेल जी जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, प्रथम सवाल रखूँगा, इतनी उथल पुथल के बीच कैसे देखते हैं और कितने कॉन्फिडेंट है कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर बाई इलेक्शंस में? देखिए, ये चुनाव जो है, ये कोई नॉर्मल चुनाव नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उन्होंने छोड़ दिया, भाजपा ज्वाइन करी और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये उपचुनाव थोपा गया है। और मैं बहुत खुले शब्दों में ये कहूँगा कि ये जनता भी जानती है इस बात को। और उथल पुथल जिस तरह से आपने कहा, ये एक स्थिर सरकार को गिराने का प्रयास था। जो पहली बार भाजपा जिसमें पूरे देश भर में विफल हुई है, वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। और मुझे आगे भी यही लगता है कि जो चुनाव ये होने जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन जनता देगी और 6 की 6 सीटें हम लोग जीतकर यहाँ से दोबारा से 40 की टैली पर वापस आएंगे। सर, एक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। पालमपुर में हाल ही में एक टूरिज्म विलेज करके एक पॉलिसी, एक नया स्टार्टअप प्लान था जो आ रहा था, जिसमें कुछ लैंड का इशू आ रहा था, उसकी क्या अपडेट है अभी? देखिए, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन टूरिज़्म के कई प्रोजेक्ट पालमपुर में हम लोगों ने शुरू किए हैं। जो टूरिज़्म विलेज की आप बात कर रहे हैं, वो अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि उसका एक लैंड बैंक हमें चाहिए, जहाँ पर टूरिज़्म विलेज को वहाँ पर वो होगा। अब मत हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन मेरा मत ये रहेगा कि जो भी रोज़गार के क्षेत्र में और पालमपुर की डेवलपमेंट के लिए ठीक कदम होगा, हम उसको फॉलो करेंगे और उसको जल्द से जल्द करेंगे। सर, केंद्र विश्वविद्यालय का भी पैसा बकाया है, अभी तक कोई आपूर्ति नहीं हुई, न सरकार की तरफ से कोई कांस्टेंट स्टेटमेंट आ रही, कब तक हल होगा? और कल एक बयान भी आया जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के बाद ये पैसा जमा कराया जाएगा, तो वो क्या कंटेक्स्ट है, इसको थोड़ा देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो आप बता रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 30 करोड़ रुपए की एक उन्होंने हमारे जमा कराने के लिए सरकार को कहा गया है फॉरेस्ट। अब बात यह है कि पैसा जो है वो जनता का पैसा है, उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता। 30 करोड़ रुपए होगा तो 30 करोड़ जमा होंगे। हमने उसको रीअसेसमेंट के लिए भेजा है। रीअसेसमेंट में अगर कम होगा, रीजनेबल होगा, तो उसको जमा करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी है, उसमें कोई दो राय नहीं, पैसा भी जमा होना है, लेकिन पैसे की बर्बादी करना मुझे लगता है कि वो एक गलत हो जाएगा। तो इसको एक रीजनेबल सा अमाउंट जो भी अगर उसमें रीअसेसमेंट में निकल के आता है, तो उसको ज़रूर जमा करेंगे और उसको जमा करके हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्थापित भी करेंगे। सर, अगर बात करें चुनावों की, तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाएगी? और एक और चीज़ इसी में जोड़ना चाहूँगा, जिस हिसाब से आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बागियों की इच्छाएं नहीं पूरी हुई, किसके ऊपर पॉइंट था और मतलब कैसी इच्छाएं थी जो गवर्नमेंट से उनको उम्मीदें थी? देखिए, सीधी सी बात मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो 6 बागी गए हैं, उन सबको बहुत कुछ दिया है। कई बार के MLA वो लोग बने, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर बने, मंत्री भी बने, धर्मशाला के प्रत्याशी मंत्री बने। जो हमारे लाहौल स्पीति और बड़सर के आज प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो दोनों सेवा दल के प्रमुख रहे। और उसके बाद बाकी जगह पर भी पिछली बार सुजानपुर के प्रत्याशी जो आज भाजपा के हैं, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाया गया। और इसी तरह से हर एक को कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज किस कारण वो लोग बाहर जा रहे हैं, वो उन्हें ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन ये साफ दिखता है
कि सरकार को अस्थिर करने का ये भाजपा का एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें वो फेल हुए हैं, नाकाम हो रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से भी हम लोग इसकी अगर बात लेकर चले तो किसी तरह के भी जो चुनावी मुद्दे आपने आज पूछे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये दोबारा से चुनाव क्यों थोपा गया है लोगों को। लोग तो ये जानना चाहते हैं। और किस लिए हम सब ये काम कर रहे थे। जो 6 बागी जो बाहर गए हैं, उनको ऐसी क्या दिक्कत थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से के ऊपर वो दोष लगा रहे हैं। क्या ये दिक्कत है कि हिमाचल प्रदेश में की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आपदा होने के बावजूद, अरबों रुपए का नुकसान होने के बावजूद हमने विकास की गति पर कोई आंच नहीं आने दी, विकास चल रहा है। और उसी तरह से धर्मशाला हो, चाहे आपका सुजानपुर हो, चाहे बड़सर हो, लाहौल स्पीति हो, गगरेट हो, कुटलेड़ हो, इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में खुलकर विकास की गंगा बह रही है। और उसके बावजूद आप ये कहें कि ये हमारा मुख्यमंत्री ने हमारा वो नहीं दिया। एक कोई कह रहा था कि मान सम्मान नहीं मिला। क्या मान सम्मान चाहिए था? मान सम्मान आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया, एज ए विधायक आपको विधायक दल ने पूरा दिया, हम सब ने दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। लाहौल स्पीति से 1500 रुपये देने की घोषणा होती है, और उस फंक्शन में एक दिन पहले आप जिस दिन छोड़ रहे हैं, उस दिन आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ पर होते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मुझे मान सम्मान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये हमको जो विधायक बनाया गया है जनता के द्वारा, वो विधायकों के लिए काम करने के लिए, मंत्री पद एक सेकेंडरी इशू है। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, सरकार द्वारा कितना पैसा यहाँ पर दिया गया, अगर वो आप निकालेंगे तो मुझे लगता है कि इनके बहाने रह जाएंगे, इनके पास बोलने को कुछ नहीं बचेगा। सर, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, प्रदेश में इस टाइम लोकसभा की जो सीट है मंडी की, उस पर बहुत चर्चाएं हैं, बयानबाजी बहुत हो रही, बीते दिन भी कई आई। उसमें एक जिक्र आया, खुले मन से हुआ कि पप्पू करके टर्म का यूज़ हुआ। किसके लिए हुआ ये भी आप जानते हैं, किसने यूज़ किया वो भी। इसको कैसे देखते हो? ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि एक फेयर पॉलिटिक्स से जब हम देखते हैं तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई एक विजनरी लीडर का जो ओपिनियन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक सीधी सी बात ये कहना चाहूँगा, ये पॉलिटिक्स है और लोकसभा चुनावों की वहाँ पे कैनवसिंग चल रही है। यहाँ पे कोई मैं सीधी सी कहूँगा कि यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है जिसमें आपने बहुत अपनी बात रखनी है, अपने मुद्दों की बात रखनी है। जब आप मुद्दाहीन होते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। और सीधी सी बात ये कहूँगा कि कंगना रनौत जी ने जो भी बोला, वो किसने स्क्रिप्ट वहाँ पर लिख के दी, और वो स्क्रिप्ट बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल पिट गई। और सब जानते हैं कि जिसको जो कहा, उनकी कंट्रीब्यूशन और उनके परिवार की कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है, ये हम सब जानते हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोग भी इसको जानते हैं। और कंगना जी अगर वहाँ पर रही होती और अगर वहाँ से अगर वो वोटर की नब्ज़ जानती होती तो कभी भी ऐसा बयान नहीं देती। अगर उन्होंने दिया है वो उनको ही घातक होगा और किसी को नहीं। अंतिम सवाल सर, क्या लगता है चुनावों को लेकर, मतलब कैसे समीकरण रहेंगे? और जो बागी हैं उन पे भी जोड़ूंगा, दोस्त भी तो रहे होंगे सर, कोई समन्वय नहीं बना? देखिए, दोस्त हमारे सभी रहे, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब कलीग्स थे। लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई होती है। कोई यहाँ पर पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं, लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई है। उस विचारधारा के साथ मैं खड़ा हूँ जो विचारधारा विकास के बारे में बात करती है। मैं उस विचारधारा के साथ खड़ा हूँ जो कि जात पात का भेद नहीं रखती। और मैं उस विचारधारा के साथ खड़ा हूँ जो कि हर वक्त लोगों की सेवा में जुड़ने की आपसे बात करती है। मैं उस विचारधारा से नहीं जुड़ा हूँ कि जहाँ पर अगर मुझे कुछ नहीं मिला है तो मैं अपना मुंह सुजाकर, अपना मुंह फुलाकर साइड पे बैठ जाऊं, पार्टी छोड़ दूं। मैं उस विचारधारा से बिल्कुल नहीं जुड़ा हूं। मतलब उन बागियों की विचारधारा बदल गई है? विचारधारा बदली होगी तभी गए हैं। और अगर विचारधारा बदली है और मैं समझता हूँ अगर उनके अपने पर्सनल रीजंस के वजह से ये विचारधारा बदली, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण काम कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.